क्या हुआ किरण, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? संगीता ने हमेशा ही चहकर बात करने वाली अपनी कामवाली किरण से घर के अंदर आते ही उसको परेशान देखकर पूछा। कुछ नहीं भाभी, ये तो हम लोगों के लिए रोज का है। किरण बात को टालते हुए बोली। ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। संगीता बड़ी आत्मीयता से बात कुरेदते हुए बोली। भाभी, हम गरीबों के भाग्य में ये उदासी मायूसी तो भगवान ने थोक में लिखकर ही भेजी है। किरण ठंडी सांस भरते हुए बोली। अरे अब कुछ साफ साफ बताओगी भी कि बस बातों को यूं ही गोल गोल घुमाती रहोगी? संगीता किरण को नॉर्मल करने के उद्देश्य से हल्का सा हड़काकर बोली। भाभी, आपको तो पता ही है कि मेरी बिटिया की शादी में मैंने आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया था और अभी भी सबका पैसा चुका नहीं पाए हैं। और तो और पैसा बचत से पूरी तरह खाली भी हो चुका है। लेकिन जो जमीन का टुकड़ा अपनी गाढ़ी कमाई से किसी तरह बड़ी मुश्किलों से खरीद पाई थी, उस पर मोहल्ले के कुछ दबंग लोग कब्जा करने को तैयार बैठे हैं। तो सोच रही थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी उसकी नींव भरवा दूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। किरण आंखों में आंसू लेकर बोली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो तुमको खुश होना चाहिए, ना कि मायूस। भाभी, पास में पैसे भी तो होने चाहिए खुश होने के लिए। बस इसीलिए अपनी झुमकी बेचने के लिए लाई थी। सुनार को दिखाया तो 10,000 कीमत बताई है। मेरे पति रघु ने बड़े अरमानों से मेरे लिए बनवाई थी, लेकिन बेचनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। आज तो हिम्मत नहीं पड़ी बेचने की, लेकिन कल इन्हें जरूर बेच दूंगी। ये कहते कहते किरण के आंसुओं का बांध टूटने लगा। किरण, मेरी बात मानो तो मैं तुमको एक रास्ता बताऊं, तुम्हारी झुमकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। भाभी, वो कैसे भला? अपनी मालकिन संगीता की बात सुनकर तो जैसे किरण की आंखों में एकदम से चमक आ गई, क्योंकि अंधा क्या चाहे, दो आंखें। देखो किरण, मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रही, लेकिन फिर भी बस सिर्फ इंसानियत के नाते तुम ये झुमकी मेरे पास रख दो और मुझसे 10,000 रुपये ले जाओ। तुम्हारी ये झुमकियां मेरे पास तुम्हारी अमानत बनकर रहेंगी, और भविष्य में जब भी तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब तुम मुझसे आकर अपनी ये झुमकियां ले जाना। संगीता आत्मीयता के साथ बोली। लेकिन भाभी, आप ब्याज कितना लेंगी? क्योंकि मैंने सुनार से ये झुमकियां गिरवी रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो ब्याज ही बहुत ज्यादा बता दिया। अचानक किरण के चेहरे से ये बात कहते ही चमक फिर से गायब हो गई। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रही, बस तुम्हारी इस धरोहर को बचाने का प्रयास कर रही हूँ। आज के समय में जहाँ अमीर व्यक्ति भी सोना जल्दी नहीं खरीद पाता, तो एक गरीब व्यक्ति के लिए तो सोना खरीदना या गहने बनवाना बिल्कुल नामुमकिन ही प्रतीत होता है। इसलिए अगर आज तुम ये झुमकियां बेच दोगी तो पता नहीं भविष्य में फिर कभी बनवा भी पाओगी या नहीं बनवा पाओगी। बस इसीलिए मैंने तुमको ये सुझाव दिया है कि तुम्हारी झुमकियां मेरे पास सुरक्षित रहेंगी और पैसा इकट्ठा होते ही फिर से तुमको मिल जाएंगी। भाभी, नेकी और पूछ पूछ ये लीजिए झुमकी। काश दुनिया में हर कोई आपके जैसा हो, जो गरीब का दुख दर्द समझ सके। और किरण ने झट से पर्स से झुमकी निकालकर संगीता के हाथ में पकड़ा दी, और संगीता ने भी उसको झट से 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। भाभी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी, किरण एक शुद्ध संकल्प के साथ बोली। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा प्रशंसा करोगी तो मैं सचमुच आसमान में उड़ने लगूंगी। और संगीता के चेहरे पर किरण की झुमकियां बचा लेने का अपार संतोष झलक रहा था। और आज भी किरण का मुस्कुराता चेहरा देखकर उस याद से उसका मन पुलकित हो जाता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।